हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तोशिब शेख। दोस्तों, क्रेटा का हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया। अब दोस्तों, उसके ऊपर आप सभी भाइयों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और भर भर के कमेंट्स भी किए हैं। दोस्तों, क्रेटा के पार्ट 1 के वीडियोस में मैंने डिटेल में सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर आप ये डिसाइड कर सके कि गाड़ी लेना सही है या गलत। दोस्तों, बट पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझसे बताना रह गए थे और दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ जो पार्ट 1 में हम लोगों से मिस हुआ था। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सर गाड़ी तो वन टाइम ले लेंगे, बट गाड़ी का माइलेज कितना है, पेट्रोल कितना खाती है गाड़ी, हाईवे पे माइलेज कितना मिलेगा, सिटी में माइलेज कितना मिलेगा, ट्रैफिक में क्या हालत होता है गाड़ी का, और दोस्तों साथ ही साथ बहुत सारे अन्य सवाल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों ये है आपके क्रेटा का ब्यूटीफुल कीज। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी गाड़ी लेंगे तो आपको ऐसे 2 कीज मिलेंगे। दोस्तों इसके 3 फायदे हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। लॉक, अनलॉक, बूट स्पेस, ये सबको पता है, बट जो सबसे ज़रूरी फीचर है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि कभी आपका रिमोट काम करने का बंद हो जाता है, तो इस कीज़ को आप यहाँ पे जो नॉच दिया है इसको दबा के इस कीज़ को बाहर निकाल सकते हैं और इस कीज़ को यहाँ पर इंसर्ट करके आप गाड़ी को ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सबसे अच्छा फीचर जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अब दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। मतलब आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाबी बस आपके पास होनी चाहिए। आपको बस ये बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद वापस से लॉक करना है तो ये बटन को प्रेस कीजिए, गाड़ी लॉक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो एक प्रीमियम सेगमेंट वाले गाड़ियों में आपको आता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कहीं से दूर से चलते आते हैं तो ये गाड़ी आपको वेलकम करता है। वेलकम मीन्स व्हाट, ये गाड़ी के जो मिरर्स है ना, ये जैसे ही गाड़ी का चाबी गाड़ी के पास आता है ना, ये मिरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और नीचे एक लाइट लग जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। अब ऑब्वियस बात है, 18 लाख के आसपास अगर आप पैसा भर रहे हो तो इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों अब पुराना जमाना चला गया। जी हाँ, मतलब चाबी को लो, चाबी को यहाँ पे लगाओ। अब दोस्तों इतना पैसा भरने के बाद आपको इंजन का ऑटो स्टार्ट का बटन मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर, जैसे आप क्लच को प्रेस करोगे और इस बटन को प्रेस करोगे, आपका गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर बताए क्या है, अगर हमारे गाड़ी में छोटे बच्चे हैं और अगर कोई दरवाज़ा हमसे गलती से खुला रह गया तो यहाँ पर ये दिखाता भी है। देखो जैसे कि अभी ड्राइवर का जो डोर है वो खुला है, तो वहाँ पे वो दिखाएगा कि वो डोर ओपन है। और अगर आपने फिर भी गाड़ी चलाया तो दोस्तों वो गाड़ी आपको सिग्नल देगा, रेड कलर का लाइट लगता है, टैव 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 बजना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसके वजह से आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ गाड़ी का कोई दरवाज़ा ओपन है, बूट स्पेस ओपन है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है। ये सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों इसका और एक अच्छा फीचर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला बटन, इसको बोला जाता है ऑटो स्टार्ट, मतलब ऑटो ऑन ऑफ बटन। दोस्तों जैसे आप इसको प्रेस करोगे, देखो यहाँ पर एक लाइट आ गया है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके इंजन को ऑफ कर देता है। अगर आपका गाड़ी लंबे समय के लिए अगर आइडियल पोजीशन पे है, जैसे कि बेसिकली सिग्नल पे, आजकल पता है बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल पे अगर गाड़ी आपका लंबे समय के लिए खड़ा है तो वो इंजन को ऑफ कर देगा, जिससे आपके माइलेज का बचत होगा, मतलब आपके पेट्रोल का बचत होगा और आपको गाड़ी और अच्छा माइलेज दे पाएगा। तो इस बटन को हमेशा आपको ऑन रखना है और डरने की बात नहीं है। जैसे ही सिग्नल चालू हो जाएगा, बस अगर आपने क्लच को प्रेस किया, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इस वाले इंपॉर्टेंट बटन की। इसे बोला जाता है ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल बटन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोई स्लिपरी एरिया होता है तो इस बटन को अगर आप ऑन करोगे तो आपके गाड़ी के जो टायर्स है बेसिकली वो स्किड नहीं होंगे। ये आपको गाड़ी को एक स्टेबिलिटी दे देगा, मतलब एक स्टेबिलिटी गाड़ी को मिलेगा। सो विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू मी। जो जैसे कि कोई गाँव देहात में रहता है, आजकल रेनी सीजन से है ना, तो वहाँ पे ये बटन आपको बहुत ही हेल्पफुल या कारीगर साबित होगा। अब दोस्तों ये तो सबको पता है, ये पुराने गाड़ियों से आ रहा है। जो हमारा लाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए, तो ये फीचर बहुत पुराना है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले फीचर के बारे में बात करते हैं।
ओके अब दोस्तों इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर आता है स्टीयरिंग को लेकर, जिसे कहा जाता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक नॉब दिया है, सिंपली इस नॉब को नीचे कीजिए, आप इस स्टीयरिंग को जैसा चाहिए वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। देखिए तो दोस्तों ये आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको वापस से लॉक भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट का आपको फील देगा, आपके हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा सवाल है कि भाई साहब वो सब ठीक है, माइलेज बताइए, गाड़ी कितना माइलेज देगा। तो दोस्तों आपके सामने लेखा जोखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस लास्ट रिसेट, मतलब मैंने रिसेट नहीं किया था 5000 किलोमीटर तक। अब दोस्तों देखो 5000 किलोमीटर गाड़ी चला है दोस्तों, टोटल माइलेज मुझे मिला है 12.1 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 12 का एवरेज आपको गाड़ी को मिलेगा। अब ये 5000 किलोमीटर में मेरा सिटी का रनिंग है, मैं मुंबई में रहता हूँ, आपको पता है मुंबई का ट्रैफिक कितना गंदा होता है। उसी के साथ साथ मैं मुंबई सातारा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मतलब मंथ में 1 से 2 बार मैं जाते आते रहता हूँ। तो ये सब कुछ मिला के एवरेज आपको 12 का मिलेगा। दोस्तों अगर आप सिर्फ हाईवे रनर हो, मतलब अगर आपको हाईवे पे गाड़ी चलाना है, तो ये जो माइलेज है आपको 15 के ऊपर ही मिलता है। बट यहाँ पे उन्होंने एवरेज निकाला है तो एवरेज 12, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो भाई साहब 1 लीटर में 12 किलोमीटर आपका गाड़ी चलेगा, चाहे फिर सिटी हो हाईवे हो, दोनों का एवरेज। ठीक है, तो अब बच्चों मतलब बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि सर मेरा 70% रनिंग ये हाईवे पे है और 30% रनिंग ये सिटी में है, तो मुझे कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? मेरा तो पेट्रोल है, आपको कौन सा लेना चाहिए? तो देखो सब लोग यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका हाईवे रनिंग है, ओके, मतलब अगर आपका मान के चलिए आपका रनिंग बहुत ज्यादा है, आपका डेली रनिंग है डेली, तो दोस्तों गो फॉर डीजल। बट मेरा रनिंग डेली नहीं होता है, मेरा रनिंग लाइक वीक में 2-3 बार ही मैं गाड़ी निकालता हूँ, वो भी 30-40 किलोमीटर, और हाईवे पे जाता हूँ तो ही मेरा रनिंग है। तो इसलिए मैंने पेट्रोल डिसाइड किया, अदरवाइज मैं भी डीजल में चला जाता अगर मुझे वीक के 7 दिन गाड़ी चलाना होता तो। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब आपको मिला रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी फीचर है, देखो ये वाला, जैसे कि करंट ट्रिप है ना, उसके बाद रिफ्यूलिंग, देखो यहाँ पर मतलब जब आप रिफ्यूल करते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, तब गाड़ी कितना किलोमीटर चला वो भी आपको बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ना ये वाला है बच्चों, ये देखो ये वाला है ना बच्चों, नहीं माफ करना मैं टीचर हूँ इसलिए निकल रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना, ये आपको बताता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चल सकता है अकॉर्डिंग टू द पेट्रोल, है ना, मतलब गाड़ी के अंदर फिलहाल कितना पेट्रोल बचा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको बता देगा कि गाड़ी अब इसके आगे कितना किलोमीटर चलेगा। ओके, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो गाड़ी के टायर का भी प्रेशर डिस्प्ले करता है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, गाड़ी लेकर मुझे 6 महीना हो गया है, मैंने सिर्फ एक बार टायर में हवा भराया, मतलब जो प्रेशर है वो मेंटेन रखा है, वो भी हैदराबाद गया था तभी, क्योंकि गाड़ी का जो हमारा टायर प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली मुझे दिखाई देता है कि कितना टायर में हवा है। अगर हवा कम होगा तो ही मैं जाऊंगा, जबरदस्ती का मैं क्यों जाऊंगा भरवाने के लिए। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं बूट स्पेस की। बूट स्पेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इतना बूट स्पेस इनफ है, बट इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये है कि जो पीछे के सीट्स है ना, ये 60-40 रेशियो में है और दोनों के दोनों सीट्स ये फोल्ड हो जाते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि पूरा के पूरा बेड बन जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप भैया वहाँ से आइए, ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हो ये जो सीट्स है ना ये पूरे फोल्ड हो जाएंगे। देखो यहाँ से मैंने इसको उठा दिया, इसको मैंने फोल्ड किया, अब वहाँ से उसको भी हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। ओके, ये देखिए हो गया फोल्ड। अब दोस्तों ये देखिए ये इसको जो है ये ट्रे को आप निकाल सकते हो और पूरा के पूरा इतना बड़ा बूट स्पेस आपका हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको बहुत सारा सामान लेके जाना है तो आप ये भी सब आराम से कर सकते हो, जो कि बहुत ही तगड़ा फीचर है और बहुत ही अच्छा फीचर है ये।
ओके तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है, देखो हम लोग सनरूफ क्यों लेते हैं? बच्चों के लिए, बच्चों ऊपर खड़ा रहे है ना, थोड़ा शो ऑफ करे, लाइक थोड़ा गाड़ी का पैसा वसूल हो जाए। बट इसके अंदर है ना, पेरेंट्स को एक बहुत चिंता हमेशा रहती है कि अगर कभी बच्चे ने ये बटन प्रेस कर दिया, बच्चे की मुंडी अटक गई तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर इनबिल्ट सेंसर है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और मान के चलिए कि यहाँ पर अगर ये कोई बच्चा है, ठीक है, तो दोस्तों ये देखो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा है वो, मतलब उसको टच होगा और ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि बीच में कोई ऑब्स्टैकल है, तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और एक बार देख लीजिए चाहिए तो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखा? तो एक बहुत अच्छा फीचर है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमेशा टेंशन लेते हैं एज अ पेरेंट, तो बेफिक्र रहिए। पहली बार मैं भी डरा था। अच्छा, अब इसके अंदर एक फीचर जो है वो नहीं है, जो लोग कहते हैं, दैट इज ए 360 डिग्री कैमरा। अब दोस्तों देखिए, ये कोई टॉप मॉडल है नहीं, ये सेकेंड टॉप मॉडल आता है। जो टॉप मॉडल है उसके अंदर 360 डिग्री कैमराज है। आपको पता होगा मिरर के अंदर, ये दोनों साइड के मिरर में आपको रेड ट्रायंगल नजर आता है। मतलब बेसिकली कोई गाड़ी अगर आपके पास आ रहा है तो आपको इंडिकेशंस देता है कि आपके पास कोई गाड़ी है। तो ये फीचर इसके अंदर है नहीं। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको बाहर से लगवा नहीं सकते। मतलब मुझे बताया गया था कि 360 डिग्री का कैमरा अब हुंडई खुद भी प्रोवाइड करता है आफ्टर सेल्स। मतलब आप बाहर से भी लगवा सकते हैं अगर आपको वो फीचर जरूरी है। तो बेसिकली वो फीचर किन के लिए जरूरी है? जो न्यू लर्नर्स है ना, जिसको डर लगता है गाड़ी चलाने में, थोड़ा सा मतलब मिस बैलेंस होता है। अब हम लोग प्रो लेवल के हैं, मतलब माशाल्लाह पिछले 14 सालों से हम लोग गाड़ी ही चला रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वो फीचर जरूरी था नहीं, इसलिए हमने लिया नहीं। और एक फीचर है, दैट इज एडास, एडास लेवल 2। तो ये जो फीचर है, ये फीचर भी इसके अंदर नहीं है, वो टॉप लेवल में आता है। मतलब टॉप के गाड़ी में और इसमें बस दो फीचर्स का कमी है, दैट इज 360 डिग्री कैमरा एंड एडास। अब एडास का मतलब क्या होता है कि अगर आपको गलती से नींद लग गया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। किसी को अगर सामने अगर वो बम्प करने वाला है तो उससे पहले वो बचा देगा। बट एडास का फीचर ये सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे काम आता है। सिटी में अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, तो जिसके पास, मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास इसका टॉप मॉडल है, बट ये सभी दोस्त एडास का फीचर ऑफ करके रखते हैं सिटी में ड्राइव करते वक्त। क्योंकि सिटी में आपको पता है हम लोग नेक टू नेक चलते हैं, तो इसलिए हम लोगों को वो फीचर, वो 10 बार ब्रेक मारेगा, तो इसके लिए वो एडास का फीचर कुछ काम का नहीं है सिटी में, मतलब ट्रैफिक कंडीशंस में। तो आपको वो फीचर बस हाईवे पे या लॉन्ग रनिंग पे काम आएगा। तो मेरे हिसाब से उसका कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, मुझे एक बात और बुरी लगी कि अगर मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी होता ना, तो ट्रैफिक में थोड़ा सा मेरे पैरों को आराम मिलता था। क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको पता है कि बस आपको ये, मतलब ये पैर तो आइडियल ही रहता है, जो भी काम है इसी पैर से करना है। तो ट्रैफिक में मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए था, क्योंकि मतलब बस आपको ब्रेक रेस इतना ही करना पड़ता। बट अभी मेरे पास मैनुअल है, और अक्सर लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मर्दों की निशानी है मैनुअल गाड़ी, तो इसलिए मैंने मैनुअल ही लिया। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी आप जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर इसके अंदर ना दोस्तों ये कोल्ड बॉक्स है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी चीज रखोगे ना, वो ठंडी रहेगी। ठीक है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं है ऐसा, बट हाँ थोड़ा सा आपको अच्छा खासा ठंडा मिलेगा। ठीक है, अब ठंडा क्या करना है ये आपके ऊपर है ना, सॉफ्ट ड्रिंक करना है, हॉट ड्रिंक करना है, ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, और ये एक फीचर बहुत अच्छा है, ये वाला। यहाँ पे देखो आपको ग्रिप नजर आ रहा है, यहाँ पे आप आपका मोबाइल, जो को पैसेंजर है ना, वो अपना मोबाइल यहाँ पे रख सकता है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी दोस्तों जो मुझे आपके साथ बतानी थी। तो गाड़ी का ये पार्ट 2 हमने कवर किया है। अब यस, आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, गाड़ी लेना सही है या गलत है? देखो दोस्तों, अगर आपका बजट है ना 18 लाख तक, तो आप ज़रूर ले लीजिए। अब मैंने वाई आई चूज क्रेटा। दोस्तों क्रेटा के कंपटीशन में किया सेल्टॉस है, क्रेटा के कंपटीशन में ग्रैंड विटारा है, इवन आपका महिंद्रा एक्सयूवी 300 भी है। तो मैंने क्रेटा क्यों लिया, मैं आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ। देखो दोस्तों, देखो सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट मुझे पहले से हुंडई बहुत ही रिलायबल लगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही ग्रैंड आई10 गाड़ी था।
और मुझे हुंडई का सर्विस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेल्स ही ज़रूरी नहीं है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने हुंडई को चूज़ किया। नाउ हुंडई के अंदर मैंने क्रेटा को क्यों लिया? दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ग्रैंड आई10 बेच रहा था, तो उस वक्त मैंने जो ऑनलाइन जितने भी होते ना प्लेटफॉर्म, जैसे कि कार्स24, स्पिनी, मैंने सबको बुलाया था गाड़ी का वैल्यूएशन करने के लिए ग्रैंड आई10 का। और तभी मैंने उनको पूछा था कि मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मुझे कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। मतलब मैं 18 से 20 लाख का बजट है। तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि गो फॉर क्रेटा। दोस्तों, रीजन ये है कि इस गाड़ी का रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ा है। जेन्युइनली वो रीसेल वैल्यू आपको किया सेल्टॉस में नहीं मिलेगा। वो रीसेल वैल्यू आई डोंट थिंक सो बाकी गाड़ियों में उतना मिलेगा। तो मुझे ये एक बात उनकी सही लगी, और इसलिए मैंने हुंडई पे बिलीव किया और हुंडई क्रेटा लिया है। और दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, गाड़ी का पहला सर्विसिंग भी हो चुका है, और मेरा गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। दोस्तों, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको बस ऑयल चेंज करना है, बाकी सर्विसिंग का कोई झमेला नहीं है। टर्बो इंजन के अंदर या डीजल में आपको बहुत सारा, मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना बच्चों, सॉरी माफ करना दोस्तों, वो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो फीचर्स है ना, ये सभी जो हाई एंड मॉडल्स होते हैं ना, इसके अंदर आपको नजर आते हैं। जैसे कि एसओएस हो गया, टोइंग हो गया, ब्लू लिंक हो गया। दोस्तों, एसओएस का मतलब ये होता है ना कि अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे, तो वहां पे जो नियरेस्ट हुंडई का शोरूम है ना, वो शोरूम में आपका कॉल चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इसको प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए एसओएस कॉल जा रहा है। बट आई डोंट थिंक सो ये इतना 100% वर्किंग है। अब मैं तो ये दुआ करूंगा कि ये बटन्स का जरूरत किसे ना पड़े। उसी के साथ साथ ये जो है टोविंग का बटन है, जैसे आप इसे प्रेस करोगे, तो यहाँ पर देखिए रोड साइड असिस्टेंस में आपको ये लेकर जाएगा। ओके, और वो टोइंग का जो व्हीकल है वो आपके लिए भेजेंगे, ऐसा बोलते हैं। बट आई डोंट थिंक सो ये अभी भी इतना 100% वर्किंग है। मतलब मुझे तो फिलहाल के लिए ये शो ऑफ ही लग रहा है, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, ये इतना 100% वर्किंग नहीं है। क्योंकि बहुत बार वो बोलता है कि आप नेटवर्क एरिया में नहीं है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है। ब्लू लिंक पे भी देखिए वो वही बताएगा। आप देखो, तो ये चीजें है ऐसा। तो ये सब कुछ फीचर्स है जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। थैंक यू। दोस्तों, मैं सुजय दत्ता, मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जहाँ पे पूछ रहे हैं कि नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं लेना चाहिए या टर्बो लेना चाहिए, जो इनलाइन की वेरिएंट आती है क्रेटा की। तो नेचुरली एस्पिरेटेड 2 मिनट का मैं ब्रीफ बताना चाहता हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड यही है कि सब कुछ नेचुरली चलती है, जैसा कि हवा लेती है और वो इंजन में चली जाती है। अभी टर्बो कैसा होता है कि हवा लेती है, टर्बो एयर को कंप्रेस करती है और फिर देती है। तो टर्बो में कैसा कि पावर डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो अगर आपको गाड़ी भगानी है, वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है कि भगाना चाहिए गाड़ी अबव द रिकमेंडेड स्पीड लिमिट, लेकिन अगर आपको गाड़ी भगानी है तो आप बेशक टर्बो लीजिए। टर्बो का एक ये दिक्कत है कि इसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा लगता है। और सर, माइलेज किस में अच्छा मिलेगा? माइलेज आपको जनरली नेचुरली एस्पिरेटेड में मिलेगा, क्योंकि आपको नेचुरली एस्पिरेटेड हाईवे पे आपको पुश करने का ज़रूरत नहीं है। एक टर्बो में ऐसा होता है कि टर्बो लैग करता है, क्योंकि उसको बूस्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। बूस्ट बिल्ड मतलब कि आप ज़्यादा एक्सीटर दोगे तो ज़्यादा टर्बो घूमेगा एग्जॉस्ट गैस से, वही फिर इनटेक उतना करेगा, तो एक बूस्ट लैग होता है। सेम डीजल का भी है, 1.5 डीजल जो टर्बो के हिसाब से, टर्बो पेट्रोल के जैसे ही चलती है, बट डीजल है तो मतलब डीजल फ्यूल से चलती है। और जैसा कि गियर बॉक्स ऑप्शन है जो इनलाइन। और सर, और एक क्वेश्चन ये था कि पेट्रोल में मेंटेनेंस ज्यादा होता है या डीजल में मेंटेनेंस ज्यादा होता है गाड़ी का? जनरली पेट्रोल में मेंटेनेंस, डीजल में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि डीजल कार है, उसका इंजन बिल्ड थोड़ा अलग होता है, उसको इंजन थोड़ा सा अलग तरीके से बना जाता है, तो उसका मेंटेनेंस आपको ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली डीजल फ्यूल है, तो डीजल फ्यूल थोड़ा इम्प्योर होता है, पेट्रोल थोड़ा और प्योर होता है। तो डीजल फ्यूल्स में आपको इंजेक्टर सर्विस होता है 1 लाख किलोमीटर के बाद, तो वो सब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और टर्बो स्पेशली हो गया, तो टर्बो का कैसा कि अगर आपने ऑयल टाइम पे चेंज नहीं किया तो आपके बेरिंग्स जाएंगे, टर्बो आपको बूस्ट उतना दे नहीं पाएगा, गाड़ी धुआं मारने लगेगी, इंटरकूलर में ऑयल भरने लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जैसा गाड़ी लोगे, आप चलाओगे, तो आपको आगे समझ में आएगा।
और सर और एक क्वेश्चन ये था कि मैनुअल सही होगा लेना या ऑटोमेटिक सही होगा माइलेज के हिसाब से? माइलेज के हिसाब से अगर बोलूँ तो मैनुअल ज़्यादा सही है। आप गियर्स कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ गियर एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा कि आपको क्लच दबाना है। पेट्रोल ऑटोमेटिक में कैसा है कि आपको खाली ब्रेक से ऑपरेट करना है, गाड़ी अपने आप से गियर शिफ्ट करेगी। अगर आपका डेली का कम्यूट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में होता है, बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग होती है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑटोमेटिक ले, क्योंकि आपका थकान कम होगा। ऑटोमेटिक का एक ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगता है कि उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। अगर आपने बहुत चला लिया गाड़ी को तो आपको मैंडेटरी ऑयल चेंज करना ज़रूरी है। तो वही है, अगर आपको ड्राइव करना है, आप लंबा लंबा जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ऑटोमेटिक लीजिए बेशक। अगर आपको छोटा मोटा ड्राइव है, आपका सिटी ड्राइव है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पेट्रोल लीजिए मैनुअल में। पेट्रोल आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैनुअल में इसीलिए बोल रहा हूँ कि माइलेज के हिसाब से मैनुअल ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सर। थैंक यू।